गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। इस अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आयु के दो भाग व्यतीत होने तक गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करें, अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्र के पुत्र को देख लेने के पश्चात जरा जीर्ण कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करें। उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्वाहन भाग में वन में जाएं और वहां नियमों का पालन करते हुए एकाग्र चित्त होकर तपस्या करें। प्रतिदिन फल और मूल का पवित्र आहार ग्रहण करें। जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पितरों का पूजन किया करें। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करें। घर से लाकर एकाग्र चित्त हो 8 ग्रास भोजन करें। सदा जटा धारण किए रहें। नख और रोए ना कटाएं। सर्वथा स्वाध्याय किया करें। अन्य समय में मौन रहें। अग्निहोत्र करते रहें तथा अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या मूल फल के द्वारा पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करें। सदा फटा पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्नान करें। पवित्रता से रहें। प्रतिग्रह ना लेकर संपूर्ण प्राणियों पर दया करते रहें। द्विज को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्श एवं पौर्णमास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। ऋत्विष्टि, अग्नयन तथा चातुर्मास्य व्रतों का भी आचरण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। बसंत और शरद ऋतुओं में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों को स्वयं लाकर उनके द्वारा पुरोडाश और चरु बनाए और विधि पूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निर्मित भविष्य का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास का त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तृण, घास तथा बहेड़े के फल ना खाए। हल से जोते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी ना खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का उपभोग ना करे। श्रोत विधि के अनुसार सदा अग्निदेव की उपासना, अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह ना करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी ना खाए। उस समय केवल परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी के साथ भी ना रहे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्ण रहता है, उसका वानप्रस्थ व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्रायश्चित का भागी होता है। वहां उससे जो संतान पैदा होती है वह द्विजातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं रहती। उस बालक का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थी को सदा भूमि पर शयन करना और श्री गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। वह सब भूतों की रक्षा में तत्पर रहे तथा सत्पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा, मिथ्या अपवाद, अधिक निद्रा और आलस्य का परित्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई भर, कोई घर बनाकर ना रहे। भूमि पर जल छिड़क कर बैठे। जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्र चित्त होकर पत्थर या कंकड़ पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियम में स्थित होकर केवल फूल, फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं। जो स्वभावतः पककर अपने आप झड़ गए हों उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग ना करे।
गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करे, वर्षा के समय खुले मैदान में रहे, हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे, एक पैर से खड़ा रहे, अथवा सदा सूर्य देव की किरणों का पान करे। पंचाग्नि के धूम, गर्मी तथा सोम रस का पान करे। शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे, अथवा सूखे पत्ते चबा कर रहे, अथवा और किसी क्लेशमय वृत्ति से सदा जीवन निर्वाह करे। योगाभ्यास में तत्पर रहे, प्रतिदिन रुद्राष्टधाई पाठ किया करे, श्री अथर्व वेद का अध्ययन और वेदांत का अभ्यास करे, आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे, काला मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र धारण करे, श्वेत यज्ञ पवीत पहने, अग्नियों को अपनी आत्मा में आरोपित करके ध्यान परायण हो जाए, अथवा अग्नि और ग्रह से रहित हो उन्हीं भाव से रहते हुए मोक्ष परायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा ग्रहण करे, अथवा वन में निवास करने वाले अन्य गृहस्थ द्विजों से भी वह भिक्षा ले सकता है। यह भी संभव ना हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोने में, हाथ में अथवा टुकड़े में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास करे। किसी विशेष मंत्र, गायत्री मंत्र तथा रुद्राष्टध्यायी का जप करता रहे, तथा वह महाप्रस्थान आवरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे, अथवा ब्रह्मार्पण विधि में स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन किया गया है। श्री व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बिताएं। उस समय द्विज को उचित है कि वह अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिव्राजक सन्यासी हो जाए और योगाभ्यास में तत्पर, शांत तथा ब्रह्म विद्या परायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए, उस समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्रजापत्य अथवा आग्नेय इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर जितेंद्रिय भाव से ब्रह्माश्रम संन्यास में प्रवेश करे। सन्यासी 3 प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान सन्यासी होते हैं, कुछ वेद सन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्म सन्यासी होते हैं। जो सब ओर से मुक्त, निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थिर रहते हैं, उन्हें ज्ञान सन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिग्रह का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेदों का ही अभ्यास करते रहते हैं, वह वेद सन्यासी कहलाते हैं। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाते हैं, उन्हें महायज्ञ परायण कर्म सन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। सन्यासी को ममता और भय से रहित, शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन पहने अथवा निर्वस्त्र रहे। उसे ज्ञान परायण होना चाहिए। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वह आध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त हो, सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन ना करे। जैसे सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन, प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान परायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल बढ़ाए रखे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह ना करे, गेरुए रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे।
गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे, सदा भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करे, कभी एक स्थान के अन्न का भोजन न करे। जो सन्यासी मोहवश या और किसी कारण से एक जगह का अन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले, पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय ले, सबसे निष्प्रह रहे। सन्यासी भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र हुई वाणी बोले तथा मन से जो पवित्र ज्ञान पड़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वह वर्षा काल के सिवा और किसी समय एक स्थान पर निवास ना करे। स्थान स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे, सदा हाथ में कमंडलू लिए रहे, ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न होकर सदा वन में ही निवास करे, मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो, तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक स्नान करे, मतलब यति यति विधि पूर्वक स्नान करे और आचमन करके पवित्र हो, देवालय आदि में प्रणव नामक सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे, तो वह यज्ञ पवित्रधारी एवं शांत चित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीर में भस्म रमाए, वेदांत प्रतिपादित अभियज्ञ आदि दैविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेदों का ही अभ्यास करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अहिंसा, सत्य, चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, क्षमा, दया और संतोष, ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय श्री गायत्री का जप करे, एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे, सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे, साथ ही काम क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वह एक या दो वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए, हाथ में कमंडलू लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से नया अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में सन्यासी के नियम बताए गए हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, द्विजवरों, इस प्रकार आश्रम में निष्ठा रखने वाले तथा नियमित जीवन बिताने वाले सन्यासियों के लिए फल मूल तथा भिक्षा से जीवन निर्वाह की बात कही गई। उसे एक ही समय भिक्षा मांगनी चाहिए, अधिक भिक्षा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त होने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। 7 घरों तक भिक्षा के लिए जाए, यदि उनमें ना मिले तो फिर ना मांगे। भिक्षु को चाहिए कि वह एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुंह किए एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जाने पर हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन भाव से भोजन करे। पहले वह अन्न सूर्य देव को दिखा ले, फिर पूर्वाभिमुख हो 5 बार प्राणाग्निहोत्र करके, अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, इन मंत्रों से 5 ग्रास अन्न मुंह में डालकर एकाग्र चित्त हो 8 ग्रास अन्न भोजन ग्रहण करे। भोजन के पश्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एवं परमेश्वर का ध्यान करे। तुम्बी, लकड़ी, मिट्टी अथवा बांस, इन्हीं चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं, ऐसा प्रजापति मनु का कथन है। रात के पहले पहर में, मध्य रात्रि में तथा रात के पिछले पहर में विश्व की उत्पत्ति के कारण एवं विश्व नाम से प्रसिद्ध ईश्वर को अपने हृदय कमल में स्थापित करके ध्यान संबंधी विशेष श्लोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस प्रकार चिंतन करें। परमेश्वर संपूर्ण भूतों की आत्मा,
अज्ञानमयी अंधकार से परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त स्वरूप, आनंदमयी, ज्योतिर्मयी, अविनाशी, प्रकृति और पुरुष से अतीत, आकाश की भांति निर्लेप, परम कल्याणमयी, समस्त भावों की चरम सीमा, सबका शासन करने वाले तथा ब्रह्म रूप हैं। तदनंतर प्रणव जप के पश्चात आत्मा को आकाश स्वरूप परमात्मा में लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। परमात्मा देव सबके ईश्वर, हृदयाकाश के बीच विराजमान, समस्त भावों की उत्पत्ति के कारण, आनंद के एकमात्र आधार तथा पुराण पुरुष श्री विष्णु हैं। इस प्रकार ध्यान करने वाला पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है, जो समस्त प्राणियों का जीवन है, जहाँ जगत का लय होता है, तथा मोक्षु पुरुष जिसे ब्रह्म ब्रह्म का सूक्ष्म आनंद समझते हैं, उस परम व्योम के भीतर केवल अद्वितीय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनंत सत्य एवं ईश्वर रूप है। इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाए। यह सन्यासियों के लिए गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है, वह इसके द्वारा ईश्वरीय योग का अनुभव करता है। इसलिए सन्यासी को उचित है कि वह सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर और आत्मविद्या परायण होकर ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का चिंतन करे, जिससे भव बंधन से छुटकारा मिले। पहले आत्मा को सब दृश्य पदार्थों से पृथक, केवल अद्वितीय, आनंदमयी, अक्षर अविनाशी एवं ज्ञान स्वरूप ज्ञान ले। इसके बाद उसका ध्यान करें। जिनसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा इसीलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं, सबके ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजमान है। उन्हीं के भीतर उस शाश्वत कल्याणमयी अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत के रूप में प्रत्यक्ष और स्वस्वरूप से परोक्ष है। वे ही महेश्वर देव हैं। सन्यासियों के जो व्रत बताए गए हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं। उन व्रतों में से एक एक का उल्लंघन करने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। सन्यासी यदि कामना पूर्वक स्त्री के पास चला जाए, तो एकाग्रचित्त होकर प्रायश्चित करे। उसे पवित्र होकर प्राणायाम पूर्वक सांतपन व्रत करना चाहिए। सांतपन के बाद चित्त को एकाग्र करके शौच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वह कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। तदनंतर आश्रम में आकर पुनः आलस्य रहित हो भिक्षु रूप से विचरता रहे। असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह झूठ का प्रसंग बड़ा भयंकर होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाला सन्यासी यदि झूठ बोल दे, तो उसे उसके प्रायश्चित के लिए एक रात उपवास और 100 प्राणायाम करने चाहिए। बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहाँ से चोरी नहीं करनी चाहिए। स्मृतियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। हिंसा, तृष्णा और याचना, ये आत्मज्ञान का नाश करने वाली हैं। जिसे धन कहते हैं, वह मनुष्यों का बाह्य प्राण ही है। जो जिसके धन का अपहरण करता है, वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दुष्टात्मा पुरुष आचार भ्रष्ट हो अपने व्रत से गिर जाता है। यदि सन्यासी अकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे, तो क्रछु, अतिक्रछु अथवा चांद्रायण व्रत का अनुष्ठान करे। यदि भिक्षु का उसकी अपनी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण किसी स्त्री को देखकर तेज निकलता है, तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। विद्वानों, दिन में व्यभिचार होने पर वह दिन रात का व्रत और 100 प्राणायाम करे। यदि वह एक स्थान का अन्न, मधु, नवीन श्राद्ध का अन्न तथा खाली नमक खा ले, तो उसकी शुद्धि के लिए प्रजापत्य व्रत बताया गया है। सदा ध्यान में स्थित रहने वाले पुरुष के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महेश्वर का चिंतन करते हुए सदा उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहना चाहिए। जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्मा, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अंतरात्मा तथा पर ब्रह्म है, उन्हीं को भगवान महेश्वर समझना चाहिए। ये महादेव जी केवल परम शिव रूप हैं। ये ही अक्षर, अद्वैत और सनातन परम पद हैं। वे देव स्व प्रकाश स्वरूप हैं। ज्ञान उनकी संज्ञा है।
वे ही आत्मयोग रूप तत्व हैं। उनमें सबकी महिमा प्रतिष्ठा होती है, इसीलिए उन्हें महादेव कहा गया है। जो महादेव जी के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता, अपने आत्म स्वरूप उन महादेव जी का ही अनुसरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपने को उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र पर ब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्व हैं। वे ही देवादिदेव महादेव जी हैं। इस बात को जान लेने पर मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता। इसीलिए सन्यासी अपने मन को वश में करके नियम पूर्वक साधन में लगा रहे तथा शांत भाव से महादेव जी के शरणागत होकर ज्ञान योग में तत्पर रहे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सन्यासियों के कल्याणमयी आश्रम धर्म का वर्णन किया। इसे मुनिवर भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में उपदेश दिया था। सन्यास धर्म में संबंध रखने वाला यह परम उत्तम कल्याणमयी ज्ञान साक्षात स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी का बताया हुआ है। अतः पुत्र, शिष्य तथा योगियों के सिवा दूसरे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। द्विजवरों, इस प्रकार मैंने सन्यासियों के नियमों का विधान बताया है। यह देवेश्वर ब्रह्मा जी के संतोष का एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहे। आज शनिवार है। आज का पाठ हम सभी पशु पक्षियों को समर्पित करते हुए प्रभु श्री से उनके कल्याण की कामना करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कल्याण हो। श्री पद्म पुराण की जय हो। जय हो। गौ माता, राष्ट्र माता, राष्ट्र माता गौ हत्या बंद हो। बंद हो। गंगा मैया की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय हो। नमः श्री पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम। नमो नारायण।